Hi everyone, this is Disha and welcome back to my channel. So there are approximately 6 months to NEET 2022. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने 2 साल का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब वो रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। So if you have started your NEET 2022 preparation from now, then in this video I will be sharing some study tips and a strategy for you. And do watch the video till the end because in the end I will be sharing some valuable tips with you. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि 6 मंथ्स सफिशिएंट है नीट के लिए, अगर वो अब से स्टार्ट करे तो क्या वो नीट 2022 क्लियर कर सकते हैं। सो माय आंसर इज अ बिग येस, दीज 6 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर द नीट प्रिपरेशन। पर इस टाइम पे हमें सिर्फ पढ़ना होगा, अब हम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। हमें 2 साल के सिलेबस को 6 मंथ्स में कवर करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा पर इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे और अपने 6 मंथ्स को जितना वाइसली यूज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फॉलोइंग अ करेक्ट स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज 6 मंथ्स। ऑल्सो यू डोंट हैव टू फील प्रेशराइज्ड कि अब टाइम कम रह गया है, हमारे पास अब कम टाइम है। नो, you are having sufficient time and it is up to you how you will use that time. So my advice to you will be to follow a right strategy, and in this video I am going to share a strategy with you. सबसे पहला पॉइंट यही है कि अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत पढ़ना होगा। अब हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। घर में क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके कजन्स क्या कर रहे हैं, आपकी गली में क्या हो रहा है, अब इन बातों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। वी डोंट हैव इवन अ सिंगल सेकेंड टू वेस्ट। अब हमारे पास सिर्फ पढ़ने का ही काम है और हमें उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न को जानना होगा। नीट 2021 में एक नया एग्जाम पैटर्न आया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। In every subject you will get 2 sections, section A and section B. Section A will be having 35 questions and section B will be having 15 questions. All the questions of section A are compulsory. आपको section A के सभी questions attempt करने हैं। सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट द बेस्ट 10 क्वेश्चंस। जिन 10 क्वेश्चंस का आंसर आपको बेस्ट आता है, आप उन्हीं 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सो टोटल हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आउट ऑफ देम यू हैव टू आंसर 180 एंड द टेस्ट ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 hours. The very first point in the correct strategy is that you have to select the right study material. आपको अपना स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना होगा और ये याद रखो कि अपने स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखो। कीप योर स्टडी मटेरियल कॉन्साइज। जितना लिमिटेड आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपकी स्टडीज उतनी इजी हो जाएंगी। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक चैप्टर को या एक टॉपिक को 4 किताबों से पढ़े। अब हमारे पास टाइम है बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स पढ़ने का, बहुत लिमिटेड और रेलिवेंट चीजें पढ़ने का टाइम है अब। So my suggestion to all of you will be that stick to NCERT. NCERT से ही सभी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। NCERT को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। उसके बाद start with the very beginning chapters of each subject because they make the base. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिजिक्स में वेक्टर्स ही नहीं आते हैं तो जहां जहां वेक्टर्स यूज होंगे वहां वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कुछ बिगनिंग के चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपका बेस बनाते हैं। फर्स्ट क्लियर दैट। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यू डोंट हैव टू रश। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसमें पूरा टाइम स्पेंड करो, बट एट द सेम टाइम हमें स्पीड भी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ 2 साल का काम आपको 6 महीने में करना है और इन 6 महीनों में हमें इतनी मेहनत करनी है ताकि हम उस बच्चे के साथ compete कर पाए जो 2 सालों से मेहनत कर रहा है। Okay, so my advice to you will be that divide the day into 2 parts. आप अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, देन फ्रॉम 6:30 to आफ्टरनून यू स्टडी +1, टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन।
and after your lunch you can take a break of 1.5 hour for your lunch, and after that you start preparing for 12th। आप अपना 2 या 3 बजे के बाद वाला टाइम 12th को डिवोट कर दो। आपको +1 और +2 दोनों इकट्ठे चलानी होगी। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, जैसे फिजिक्स को मैं डेली करती थी और बायोकेमिस्ट्री को मैं ऑल्टरनेटली करती थी। तो आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसे डेली करो, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। तो अब पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपको रीडिंग करनी होगी। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। रीडिंग करते वक्त इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करते जाओ, और जब आप रीडिंग कर रहे हो तो अब आपका पूरा ध्यान किताब पर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप रीड कर रहे हो, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में कोई और बातें ही चल रही हैं। जब आप रीड कर रहे हो तो आप पूरे दिल से रीड करो, आपके दिमाग में भी वही होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। आफ्टर रीडिंग यू हैव टू रिव्यू। आप उसकी सेकंड रीडिंग लो, सेकंड रीडिंग के दौरान रिव्यू करो टॉपिक्स को जो आपने पढ़ा है, देन समराइज इट। जैसे आप सेकंड रीडिंग करोगे तो शॉर्ट पॉइंट्स को एनसीईआरटी की जो साइड पे एम्प्टी स्पेस होती है वहां शॉर्ट बुलेट्स बना के उनको लिख लो। यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए फॉर्मूलाज के लिए एक अलग कॉपी लगाओ। फिजिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज की अलग कॉपी, शॉर्ट नोट्स की एक अलग कॉपी, और ऑर्गेनिक में जब आप नेम्ड रिएक्शंस पढ़ोगे तो उनकी एक अलग कॉपी आप लगाओगे। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक आइडिया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यू हैव टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट। आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे वीक हो। आप टेस्ट दो, फिर उस टेस्ट को एनालाइज करो, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। जिस टॉपिक पे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उसको दोबारा पढ़ो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, और जिस टॉपिक में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से आता है। सो यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, और जो चीजें आपकी बार बार गलत हो रही हैं या जो मिस्टेक आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो उसकी भी एक अलग से कॉपी बनाओ। दैट विल बी योर एरर कॉपी। मिस्टेक्स की एक कॉपी बना लो और उसको भी रेगुलर बेसिस पे देखो। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू क्विक टिप्स विद यू। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आते हैं तो आप उसकी वीडियोस देख सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो। पर अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी तरह खत्म हो गई है तभी आप एक्स्ट्रा पे जाएं, नहीं तो पहले एनसीईआरटी ही कवर करें। और अब कुछ क्विक टिप्स देखते हैं। फर्स्ट इज डोंट थिंक इट इज टू लेट टू स्टार्ट नाउ। अब आप ये सोचना बंद कर दो कि आप काफी टाइम वेस्ट कर चुके हो, या आपने 2 साल वेस्ट कर दिए, या अब आपके पास टाइम कम है। ये सोचना हमें बंद करना होगा। यू हैव टू बिलीव दैट यू स्टिल हैव 6 months। 6 months बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये सोचो कि अभी भी आपके पास अपनी पुरानी गलतियां सुधारने के लिए 6 महीने हैं, और अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि आप किसी वर्क को बार बार डिले कर रहे हो, बार बार पोस्टपोन कर रहे हो, जबकि वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय एडवाइस इज दैट कि आप वर्क को पोस्टपोन करना बंद कर दो। अब और कितना पोस्टपोन करोगे? सो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है उसे कर दो। डोंट लीव इट ऑन नेक्स्ट डे और अदर डे। आज का काम हमें आज ही खत्म करना है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अलग है। आप अपने प्रोग्रेस को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपकी स्पीड अलग है, आपकी पेस अलग है, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू मिरेकल्स। आपको अपने पे भरोसा रखना होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट।
so you believe yourself. Stop wasting time for finding a motivation. अब भी अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो नहीं. अब now your biggest motivation is your dream, your parents' dream. आपके और आपके मम्मी पापा के सपने ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है. आपको हर दिन एक मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आप लगातार 20-25 डेज के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो, then you can watch something for motivation, but not every day. Stay relaxed and stay positive. After all, it is an exam only. Stay relaxed, give your best. और मैंने अपने टाइम टेबल वाले वीडियो में ये बात बोली थी कि आपको मेडिटेशन के लिए टाइम स्पेंड करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल फिल यू विथ पॉजिटिविटी. बी स्पिरिचुअल, हैव फेथ इन गॉड, everything will be fine. So just stay relaxed and stay positive and keep working. Be consistent. Last point is forget the past, don't think about future. आप अपने past को भूल जाओ, future के बारे में मत सोचो, and this is the time when you have to work. अपने present को बर्बाद मत करो. Use your present in the best possible way. Then future will become automatically good. If you start working now, the results will be good. आप जैसी मेहनत करोगे वैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे. सो द समरी इज दैट यू हैव टू वेक अप नाउ. अब आपको उठना होगा, और जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू कीप वर्किंग टिल यू अचीव योर गोल्स. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. Thank you, and I will be uploading a video for NEET 2023 students also shortly, and shortly I will also be uploading a video on the revision strategy for the students who have completed their syllabus. Thank you.